जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस फ्री बैच की क्लास नंबर 2 के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को हेडिंग दिख रही होगी, फिजिक्स की मैं सेकंड क्लास लेके आया हूं। एक क्लास मैंने फिजिक्स की ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो फ्री बैच की प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और वहां से आप उस क्लास को देखो। बहुत अच्छे से मैंने बेसिक से आपको फिजिक्स करवाई है, ठीक है। वो क्लास आप अच्छे से देखो और फिर सेकंड क्लास के ऊपर आओ, आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आज हम दोबारा से एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, ठीक है। आज इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको डिराइव्ड यूनिट बताई। क्या बताई? डिराइव्ड यूनिट बताई। जो डिराइव्ड यूनिट है वो किससे मिलकर बनी होती है? फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? जो फंडामेंटल यूनिट है उनसे मिलकर क्या होती है? वो बनी होती हैं। इसका मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? एकदम बेसिक है। आगे भाषण में, और बेसिक से मेरी कौन बनती है? डिराइव्ड यूनिट बनती है, ठीक है। आगे भाषण में अब जो डिराइव्ड यूनिट है उनको फंडामेंटल की फॉर्म में, फंडामेंटल की फॉर्म में क्या करना? रिप्रेजेंट करना किसी फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। किसी फॉर्मूले के अंदर फंडामेंटल की फॉर्म में उनको क्या करना? रिप्रेजेंट करना, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट होती हैं, उनको फंडामेंटल की फॉर्म में किसी फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और वो जो फॉर्मूला बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। आगे बात में, और उस डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या होगा? हम पावर्स को भी लिखेंगे, ठीक है। जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उनके ऊपर क्या करेंगे? पावर्स को भी लिखेंगे। जैसे आपने कोई फिजिक्स की बुक में ऐसे लिखा देखा होगा, ठीक है। आगे बात में, तो ये मेरे पास क्या होता है? एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे पास? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे बात में, इसमें क्या है? जो मेरी डिराइव्ड यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट में लिख के एक फॉर्मूला बनाना ही क्या है? मेरा विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बात में, अब जैसे मास है, द्रव्यमान है, उसके लिए हम लिखते हैं m। आगे बात में, अब उसके बाद लेंथ है, लंबाई है, उसके लिए लिखते हैं हम l। टाइम है, समय है, उसके लिए हम लिखते हैं t। आगे भाषण में क्या लिखते हैं? t लिखते हैं, ठीक है। आई भाषण में, अब इनको इकट्ठा करके लिख दो MLT। आगे भाषण में, और बाहर ब्रैकेट से क्या कर दो? इनको क्लोज कर दो, ठीक है। ब्रैकेट से क्या कर दो? क्लोज कर दो। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा मेरे पास? डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। आई बात में, अब डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, उनके मैं क्या लिख के दिखा देता हूं आपको? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं और एसआई यूनिट लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। आपके पेपर में या तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा या पूछेगा एसआई यूनिट, ठीक है। दोनों को इस वीडियो के अंदर कवर करते चलेंगे। तो हेडिंग डालिए एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है मेरी, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले और एसआई यूनिट्स। आगे बात में, तो यहां पे देखो, पहला मेरे पास ये सीरियल नंबर है, ये मेरे पास
फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। यहां पे मैं लिखूंगा एसआई यूनिट और फॉर्मूला, और यहां पे क्या लिखूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, आगे बात समझने। तो सीरियल नंबर 1 सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिया। कौन है पहला, एरिया। अब एरिया कैसे मापते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई किस में मापी जाती है, मीटर में। चौड़ाई किस में मापी जाती है, मीटर में। मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर। आगे बात में, तो ऐसा यूनिट इसकी क्या है, मीटर स्क्वायर है। अब मीटर लेंथ है, मैंने आपको बताया एम किसके लिए है, द्रव्यमान के लिए, मास के लिए। एल किसके लिए है, लंबाई के लिए, लेंथ के लिए। टी किसके लिए है, टाइम के लिए, समय के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर में हम क्या मापते हैं, लेंथ मापते हैं। तो लेंथ के लिए क्या हो गया, एल। अब ऊपर क्या है, पावर में 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो एम वाला फैक्टर यहाँ पे कितना है, 0। टी वाला फैक्टर यहाँ पे कितना है, 0। ठीक है, तो ये मेरे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना है वो किसका बना है, एरिया का बना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे मापते हैं, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, ये होता है मेरे पास जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब तीनों क्या है, लेंथ है, तो मीटर, 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 तो मीटर का क्यूब। आगे बात समझ में, क्या है, मीटर का क्यूब। अब मीटर किसके लिए होता है, लंबाई के लिए। किसके लिए होता है, लंबाई के लिए। लेंथ के लिए, तो लेंथ में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एल। ठीक है, एल के ऊपर पावर कितनी, 3। तो एम का फैक्टर यहाँ पे कुछ नहीं है, टी का फैक्टर यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो 0 0 लगा दो। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आप सभी को आया। तो उसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी। कौन है, डेंसिटी, जिसको मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, किस में लिखते हैं, मास बाई वॉल्यूम में लिखते हैं। अब मास, मास को अगर देखो तो किस में मापेंगे, किलोग्राम में। लेंथ को मीटर में, और इसको सेकंड में। आगे बात समझ में। तो मास है ऊपर, तो मास को हम किस में मापेंगे, किलोग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऊपर मैंने लिखा कितना, मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब किलोग्राम के लिए यहाँ पे क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले में एम, और पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1, तो m की पावर 1। ठीक है, डिवाइड में कौन है, छोटे m की पावर 3, मतलब मीटर की पावर कितना, 3। अब मीटर लेंथ, लंबाई, तो l की कितना, 3। तो इसको कैसे लिखूंगा, m1 l की -3 t0। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको क्या करके ले जाऊंगा, मैं ऊपर करके ले जाऊंगा, और ऊपर क्या हो जाएगी, इसकी पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, जैसा आप मैथ में करते हो वैसे यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, आई मेरी यहाँ तक बात आपको सभी को समझ में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्पीड। स्पीड को मैं कैसे मापता हूं, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, मेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है। मैं आपको जैसे जैसे फिजिक्स आगे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे जो फॉर्मूले हैं इनके मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। समझ गए। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक प्रकार से क्या है, डिस्टेंस लेंथ है। लेंथ को मीटर में मापते हैं, इसका डायमेंशनल अगर देखा जाए तो क्या है, एल। तो डिस्टेंस क्या है, मीटर में, मीटर डिवाइड बाई टाइम। टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड क्या है इसकी,
एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकंड इसकी क्या है, एसआई यूनिट है, ऐसे लिखते हैं इसको। आगे बात में अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, अब मीटर मीटर मतलब लेंथ मतलब एल, एल 1 डिवाइड बाई सेकंड, सेकंड किसके लिए है, टाइम के लिए कितना, टी 1। आगे बात में इसको ऊपर ले जाओ तो L1 टी माइनस 1 किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बात में उसके नेक्स्ट बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार से लेंथ होती है, अगर लेंथ है तो मीटर में मापेंगे, टाइम के लिए क्या लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बात में अब दोनों की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे बात में वेक्टर स्केलर को भी आगे मैं फिजिक्स करवाता जाऊंगा, तब आपको समझाता जाऊंगा भी वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। ठीक है, उसको भी आपको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ाऊंगा, आपको घबराना नहीं है भी कहाँ से क्या बन रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले समझाने के लिए मैं इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इनके फॉर्मूले का हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, इन फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूले बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो किसका, डायमेंशनल फॉर्मूला का। ठीक है, आई बात समझ में, तो बेसिक है इसलिए करवा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आगे बात में अब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दोनों की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, सेम है। अब दोनों की एसआई यूनिट क्या है, सेम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, इनका दोनों का सेम होगा, L1 T माइनस 1। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक्सेलरेशन क्या बताई मैंने, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है ये है मीटर पर सेकंड और टाइम की क्या है, सेकंड। ठीक है, आगे बात मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर के लिए L1 पर सेकंड स्क्वायर मतलब T का स्क्वायर। आगे बात में मतलब L1 T माइनस 2। ये किसका फॉर्मूला है मेरे पास, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। आगे बात में उसके बाद नेक्स्ट 7th नंबर की बात करते हैं। 7th पे है मेरा फोर्स, जिसको हम बोलते हैं बल। फॉर्मूला होता है M मल्टीप्लाई A, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। कौन होती है, न्यूटन होती है, जिसको एन से दिखाते हैं। आगे बात में किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। अब एम मास है तो मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या है ये रहा, तो एक्सेलरेशन वाले के उठा लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बात में तो इस हिसाब से एसआई यूनिट ये भी बोल सकता हूँ और ये भी बोल सकता हूँ। अब इसके हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। किलोग्राम क्या क्या होता है, M1, मीटर क्या होता है, लेंथ। आगे बात समझे, पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर। आगे बात समझ में, बटे में आया। अब M1 L1 T माइनस 2। ठीक है, M1 L1 T माइनस 2। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये मेरे पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। उसके नेक्स्ट बाद में लिखता हूं किसका, किसका लिखेंगे उसके नेक्स्ट बाद, हम उसके नेक्स्ट बाद लिखेंगे वर्क का, एनर्जी का, हीट का। तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होता है। ठीक है, वर्क, एनर्जी और हीट तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और यूनिट है वो क्या होती है, सेम होती है। वो यूनिट कौन सी होती है मेरे पास, जूल। कौन सी होती है मेरे पास, जूल होती है उसकी एसआई यूनिट, वर्क, एनर्जी और हीट की। ठीक है, आगे बात समझ में, तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है,
तो चलिए, एक बार लाइट की वजह से हमारी क्लास में थोड़ी सी बाधा आ गई थी, उसको भी ठीक कर दिया है। तो चलिए, हम कहाँ पे थे? जो वर्क एनर्जी हीट है उसका जो एसआई यूनिट है वो मेरे पास क्या होता है? जूल होता है। आगे बात समझ में। तो अब क्या लिख रहे थे हम? इसका जो फॉर्मूला लिख रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? एफ मल्टीप्लाई डी एस। यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स। डी एस क्या है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में। तो फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट किसमें मापते हैं? डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर। आगे बात समझ में, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन, न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है? मीटर, तो एम। आगे बात समझ में। तो एक्चुअली में मेरा क्या बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिखेंगे? किलोग्राम का m1, मीटर का L2 अपॉन क्या है? T2। आगे बात समझ में, क्या है? T2। तो चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं, m1 L2 और T2। ठीक है, तो T2 ऊपर चला जाएगा, m1 L2 T-2। समझ गए? तो ये मेरा किसका फॉर्मूला आया? डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का, एनर्जी का और हीट का। ठीक है, तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होता है, m1 L2 T-2। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये मेरे पास 8 डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं और भी डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे सभी फॉर्मूलों को बताएंगे। इसको एक बार रफ करके ओरिजिनल फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, m1 L2 T-2 किसका फॉर्मूला होता है? वर्क, एनर्जी और हीट का, तीनों का। समझ गए? तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे एसआई यूनिट, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मेरे पास आता है इम्पल्स। क्या? इम्पल्स। जो इम्पल्स की एसआई यूनिट है वो मेरे पास न्यूटन सेकंड होती है। कौन सी होती है? न्यूटन सेकंड। जो फॉर्मूला है वो कौन सा होता है? फोर्स मल्टीप्लाई टी। तो टी फॉर सेकंड और एफ की न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या होता है बच्चे? m1L1T-2, m1L1T-2। ठीक है, आगे बात में सेकंड का T1। आगे बात में, तो दोनों को डिराइव कर दो, m1L1T-1। ठीक है, m1L1T-1। ये किसका फॉर्मूला है मेरे पास? इम्पल्स का फॉर्मूला आया। ठीक है, आगे बात में ये मेरे पास 9 नंबर फॉर्मूला था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई v। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। अब मास को किलोग्राम में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस हिसाब से इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बनेगा मेरे पास m1L1T-1। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड वाला है उसका T1 नीचे है, उसको हम क्या कर लेंगे? ऊपर ले आएंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद 11 नंबर मेरे पास है फ्रीक्वेंसी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स से इसको दिखाते हैं। सेकंड इनवर्स इसका मतलब है T-1। इसका क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, जो m और l है वो फैक्टर यहाँ पे कितने हैं? 0 हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m0 L0 T-1। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जो 11 नंबर पे हमारा आता है फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन का होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। आगे बात समझ में, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? मीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल, मतलब किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम का M1 L कितना है? 0 है। T कितना है? -2 है। ये किसका फॉर्मूला है मेरे पास? ये फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर। किसका? प्रेशर का। प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। अब जो पास्कल है प्रेशर, उसका फॉर्मूला होता है F डिवाइड बाई ए, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो होता है M1 L1T-2। ठीक है, और मीटर स्क्वायर का होता है मेरे पास L स्क्वायर। तो एक पावर से एक पावर गई, तो यहाँ पे एक पावर बची, एक पावर को ऊपर ले जाओ तो क्या बना मेरे पास? M1 L-1T-2। ठीक है, ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बना? प्रेशर का फॉर्मूला बना, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ठीक है, ऐसे कुछ एक मैंने आपको करवा दिए और कुछ एक आपको करने हैं। ठीक है, तो आपको अब किन डायमेंशनल फॉर्मूलों को ढूंढना है। ठीक है, किन डायमेंशनल फॉर्मूलों को आपको ढूंढना है और कमेंट बॉक्स के अंदर उनका आंसर देना है। ठीक है, आपको याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है, कहीं से भी ढूंढो, फिजिक्स की बुक उठाओ, वहां से ढूंढो और कमेंट बॉक्स के अंदर उनका आंसर दो। तो चलिए देख लेते हैं एक बार वो कौन कौन से हैं। पहले आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बताना है। दूसरा आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी का। तीसरा आपको बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन का। आगे बात समझ में। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है नेक्स्ट मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब 1, 2, 3 और 4, चारों के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं भी सर किसका कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, आप बुक उठाओ, वहां से देखो, कहीं भी कोई भी फिजिक्स की बुक आपको मिले वहां पे इनको सर्च करना शुरू करो और कमेंट बॉक्स के अंदर इनका आंसर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्ते।